संस्कृति और सभ्यता का क्या मतलब है? हमारे पेज पर आपका स्वागत है। संस्कृति और सभ्यता दोनों शब्द प्रायः पर्याय के रूप में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, फिर भी दोनों में मौलिक भिन्नता है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। संस्कृति का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है और उसका निवास उसके मानस में होता है। दूसरी ओर सभ्यता का क्षेत्र व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप से है। सभ्य का शाब्दिक अर्थ है जो सभा में सम्मिलित होने योग्य हो, इसलिए सभ्यता ऐसे सभ्य व्यक्ति और समाज के सामूहिक स्वरूप को आकार देती है। सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं और कल्चर से उसका अंतर स्पष्ट ही है। संस्कृति और सभ्यता में भी वही भेद है। प्रारंभ में मनुष्य आंधी पानी सर्दी गर्मी सब कुछ सहता हुआ जंगलों में रहता था। शनैः उसने इन प्राकृतिक विपदाओं से अपनी रक्षा के लिए पहले गुफाओं और फिर क्रमशः लकड़ी, ईंट या पत्थर के मकानों की शरण ली। अब वह लोहे और सीमेंट की गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण करने लगा है। प्राचीन काल में यातायात का साधन सिर्फ मानव के 2 पैर ही थे। फिर उसने घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ और बैली का आश्रय लिया। अब मोटर और रेलगाड़ी के द्वारा थोड़े समय में बहुत लंबे फासले तय करता है। हवाई जहाज द्वारा आकाश में भी उड़ने लगा है। पहले मनुष्य जंगल के कंद, मूल और फल तथा आखेट से अपना निर्वाह करता था। बाद में उसने पशुपालन और कृषि के आविष्कार द्वारा आजीविका के साधनों में उन्नति की। पहले वह अपने सब कार्यों को शारीरिक शक्ति से करता था। पीछे उसने पशुओं को पालतू बनाकर और सधाकर उनकी शक्ति का हल, गाड़ी आदि में उपयोग करना सीखा। अंत में उसने हवा, पानी, वाष्प, बिजली और अणु की भौतिक शक्तियों को वश में करके ऐसी मशीनें बनाई जिनसे उसके भौतिक जीवन में कायापलट हो गई। मनुष्य की यह सारी प्रगति सभ्यता कहलाती है। सभ्यता का अर्थ है जीने के बेहतर तरीके और कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समक्ष प्रकृति को भी झुका देना। इसके अंतर्गत समाजों को राजनैतिक रूप से सुपरिभाषित वर्गों में संगठित करना भी सम्मिलित है, जो भोजन, वस्त्र, संप्रेषण आदि के विषय में जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ वर्ग अपने आप को अधिक सभ्य समझते हैं और दूसरों को हेय दृष्टि से देखते हैं। कुछ वर्गों की इस मनोवृत्ति ने कई बार संघर्षों को भी जन्म दिया है, जिनका परिणाम मनुष्य के विनाशकारी विध्वंस के रूप में हुआ है। इसके विपरीत संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबद्ध है, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता निहित है। इसमें कला, विज्ञान, संगीत और नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित है, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। एक व्यक्ति जो निर्धन है, सस्ते वस्त्र पहने हैं, वह असभ्य तो कहा जा सकता है, परंतु वह सबसे अधिक सुसंस्कृत व्यक्ति भी कहा जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, वह सभ्य तो हो सकता है, पर आवश्यक नहीं कि वह सुसंस्कृत भी हो। अतः जब हम संस्कृति के विषय में विचार करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सभ्यता से अलग है। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, वे 3 स्तरों पर जीते हैं और व्यवहार करते हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जबकि सामाजिक और राजनैतिक रूप से जीवन जीने के उत्तरोत्तर उत्तम तरीकों को तथा चारों ओर की प्रकृति का बेहतर उपयोग सभ्यता कहा जा सकता है, परंतु सुसंस्कृत होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है, तब हम उसे संस्कृत कह सकते हैं।